पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। यही नहीं बल्कि सभी समाज की स्थापना इसी सदी में की गई। एक ओर आर्य समाज का नवजागरण धरती के ऊपर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर धरती के नीचे नव बौद्ध जागरण चल रहा था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो नंबर 264 देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसी नव जागरण के दौरान ही हिंदी साहित्य जगत के भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में होता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्र 35 वर्ष की आयु में ही यानी कि 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है और इसी कारण हिंदी साहित्य में इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। कुछ विद्वान इस युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक के बीच का भी मानते हैं। भारतेंदु ने अपने जीवन के अल्पकाल में ही 100 से भी ज़्यादा किताबों की रचना कर डाली और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, उसकी जो चर्चा है वो इन 100 किताबों में 4-5 शब्दों में एक ही बार है। भारतेंदु को हम जानते हैं कवि के रूप में या फिर नाटककार के रूप में, लेकिन शायद ही कोई इस बात को जानता होगा कि भारतेंदु एक इतिहासकार भी थे, क्योंकि भारतेंदु के बारे में इस पक्ष की जानकारी कभी भी दी ही नहीं जाती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे भारतेंदु के इसी पक्ष के बारे में, क्योंकि इनके कवि के रूप में और नाटककार के रूप में सभी इनको पहचानते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे इतिहासकार के रूप के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 1 दर्जन किताबें इतिहास पर लिखी हैं। भारतेंदु ने कश्मीर का इतिहास लिखा, रजत रंगड़ी के आधार पर, जो कि कल्हड़ की है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इसी पर भारतेंदु ने कश्मीर का कुसुम नाम का इतिहास लिखा। भारतेंदु ने महाराष्ट्र का इतिहास भी लिखा है, जिसमें कि शिवाजी और पेशवा वगैरह का जिक्र भी है। भारतेंदु ने बूंदी के राजवंश का भी इतिहास लिखा। रामायण का समय, इस पर भी भारतेंदु ने इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसी के साथ भारतेंदु ने अपनी खुद की जाति का इतिहास लिखा। वैसे जाति पर इतिहास लिखना कोई नई बात नहीं है, अधिकतर लोगों ने जातियों पर इतिहास लिखे हैं। तो भारतेंदु ने अपनी जाति पर जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है अग्रवाल की उत्पत्ति। क्योंकि भारतेंदु अग्रवाल थे तो इसलिए उन्होंने अग्रवाल की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने खत्रियों की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा है। अब ये नहीं जानकारी है कि भारतेंदु को खत्रियों की जानकारी थी या नहीं थी, पर इन्होंने खत्रियों की उत्पत्ति जरूर लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने मुगलों के इतिहास के बारे में भी लिखा है। मुगलों के इतिहास की पुस्तक का नाम है बादशाह दर्पण। राजस्थान के मेवाड़ का इतिहास लिखा। मुस्लिम धर्म के पंच परमात्मा के बारे में भी लिखा है। कालिदास की जीवनी और शंकराचार्य के बारे में भी लिखा है। वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य, इन सब के बारे में तो लिखा ही है, साथ ही साथ इन्होंने विदेशी फिलोसफर के बारे में भी लिखा है, जैसे कि सुकरात और नेपोलियन। जब उन्होंने इतना सब कुछ लिखा तो ऐसा क्या था जिसे कि वो लिखना भूल गए। जब उन्होंने विदेशियों की जीवनी तक लिख डाली तो अपने ही देश का इतिहास उन्होंने कैसे छोड़ा? आखिर क्यों हुआ ये सब? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या था जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखनी से छूट गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखनी ने जिसके बारे में नहीं लिखा वो है बुद्ध और सम्राट अशोक। जबकि इनका जन्म 1850 में हुआ और इनका घर काशी में ही है। घर परिवार की तरफ से संपन्न थे, तो इनका घर काशी में था। तो जन्म से कुछ समय पहले यानी कि 1834 ईस्वी में जनरल कनिंघम द्वारा सारनाथ की खुदाई की जा चुकी थी और 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। पर अचरज के साथ साथ अत्यंत दुख की बात है कि सारनाथ के विषय में चर्चा करना भारतेंदु से छूट गया, जबकि काशी से सारनाथ की दूरी ज़्यादा नहीं है। फिर भी पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। और जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने जीवन की ऊंचाई को छू रहे थे, उस समय सारनाथ की चर्चा भी आसमान को छू रही थी। और सिर्फ सारनाथ ही नहीं बल्कि सांची, श्रावस्ती, भरहुत, ये सभी चर्चाएं विस्तृत रूप से फैल चुकी थी। ये वही समय था जब भारतेंदु देश विदेश के इतिहास के बारे में लिख रहे थे। 1750 ईस्वी से सम्राट अशोक के स्तंभ शिलालेख मिलना जो शुरू हुए, वो भारतेंदु की मृत्यु तक मिल रहे थे, वो भी प्रमाण के साथ में। और ये सिलसिला अब तक जारी है।
जब उन्होंने सुकरात की जीवनी लिखी, नेपोलियन की जीवनी लिखी, इंग्लैंड के लॉर्ड लॉरेंस की जीवनी लिखी, रूस के जार की जीवनी भी लिखी, बूंदी का इतिहास लिखा, कश्मीर का इतिहास लिखा, मेवाड़ का इतिहास लिखा, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के 5 परमात्मा का भी इतिहास लिखा। छूटा तो क्या, बस बुद्ध का इतिहास, बुद्ध की जीवनी, सम्राट अशोक का इतिहास, सम्राट अशोक की जीवनी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु कनिंघम से वाकिफ नहीं थे या उन्हें पहचानते नहीं थे, क्योंकि भारतेंदु ने अपनी पुस्तकों में कनिंघम का वर्णन भी किया है। लेकिन जब उन्होंने कनिंघम का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, तो कनिंघम के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि 1835 और 1840 ये दौर था एक बहुत ही बड़ी क्रांति का। भारतेंदु के जन्म से कुछ वर्षों पहले की ही क्रांति थी ये, जब भारत में ब्राह्मी लिपि तो पढ़ी ही गई थी, साथ में खरोष्टी लिपि भी पढ़ ली गई थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।